राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है 3 जून 2026, दिन है बुधवार। आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी भी है। आज के दिन व्रत भी रखा जाता है। रात को चांद देकर अर्घ दिया जाता है। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 18 की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राज ऋषि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतीपते। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कंपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह एक मास तक वृष्टि हुई जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया और न ही भोजन किया। केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजातम, प्रसन्न मन से मैंने ये पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोतम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडे मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि ये महान पर्वत जब तक रहे
तब तक उसकी आयु होवे ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर मुनि के पुत्र को शाप दिया कि ये अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान आया। देवताओं ने इस धनुर मुनि के पुत्र को निमित आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार से विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने ये जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनघ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। ये तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़ धनुआ नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सूरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में ये तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विशेष सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। इससे आगे की कथा सुनने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिएगा। अधिक मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं। मान्यता है कि अधिक मास में होने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से
भगवान गणेश की कृपा से संकटों से मुक्ति मिलती है। व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भी विशेष लाभ मिलता है। आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, जब पांडव अपना सारा साम्राज्य जुए में हार गए और जंगलों में भटकते घूम रहे थे, तब पांडव कष्टों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हमें अपने दुखों से छुटकारा पाने और अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताया और इसके महात्म्य का वर्णन किया। कृष्ण जी ने कहा कि अधिक मास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनवांछित फल दिलाने वाला और संकटों का नाश करने वाला है। इस पर पांडवों ने द्रौपदी के साथ व्रत किया। भगवान गणेश की कृपा से उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। एक और पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में पृथु नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वेदों के ज्ञाता दयादेव के 4 पुत्र थे। उन्होंने वैदिक विधि के अनुसार अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया। चारों पुत्र वधुओं में सबसे बड़ी बहू एक दिन अपनी सास से बोली, हे माताजी, मैं बचपन से इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आ रही हूँ। अपने मायके में भी मैंने ये शुभ और मंगलकारी व्रत किया है। कृपया मुझे यहाँ भी इस व्रत का पालन करने की अनुमति दें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर दयादेव ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम अभावग्रस्त हो। फिर तुम व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारे जीवन का समय सुख और आनंद से बीताने का है। ये गणेश कौन है और तुम्हें ये व्रत करने की क्या आवश्यकता है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हुई और 10 माह पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास लगातार उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने से रोकती रही और अंततः उसने व्रत छोड़ दिया। व्रत भंग होने से भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए। जब उसके पुत्र का विवाह होने लगा और शुभ मांगलिक संस्कार चल रहे थे, तभी अचानक उसका पुत्र लापता हो गया। इस घटना से विवाह मंडप में हड़कंप मच गया। सभी लोग व्याकुल होकर पूछने लगे, दूल्हा कहाँ गया? उसे कौन ले गया? ये समाचार सुनकर उसकी माता रोते हुए अपने ससुर दयादेव से बोली, हे पिताजी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी व्रत छुड़वा दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आज मेरा पुत्र गायब हो गया है। पुत्र वधू की ये बात सुनकर दयादेव अत्यंत दुखी हुए। बहू भी गहरे शोक में डूब गई। अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना से वह प्रति माह संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक दिन भगवान गणेश एक दुर्बल और वैदज्ञ ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके घर भिक्षा मांगने पहुँचे। उन्होंने कहा, हे बेटी, मुझे इतनी भिक्षा दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। धर्मपरायण स्त्री ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, विधि पूर्वक पूजन किया और श्रद्धा से भोजन कराया। भोजन के बाद उसने उन्हें वस्त्र आदि भी भेंट किए। उसकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बोले, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। मैं ब्राह्मण के वेश में स्वयं गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। ये सुनकर वह स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। भगवान गणेश ने कहा, हे शुभ विचारों वाली, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। ऐसा वरदान देकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र सकुशल घर लौट आया। परिवार में आनंद छा गया और विवाह का कार्य विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की संकटनाशक गणेश चतुर्थी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत पर इस व्रत कथा का पाठ करने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी निजात मिलती है। जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। ज्ञान और बुद्धि में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिससे आपके विवेक बढ़ने के साथ निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है।
इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। भक्त और भगवान की कथा। एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता है। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे जोत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझला कर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। इसका सार ये निकलता है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। आइए अब सुनते हैं नितनेम बाबा की सीता माता की कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम।
साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय श्री राम। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस विरजिनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि है तू किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विनय उसकी नो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़ाहु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होऊ बिहाला। समय पाही वो पाती तोरा, पुजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दिव्य कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्म तब भाऊं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पति वृंदा वृंदा थी नारी,
कोऊ न सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती त्वै धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, कोई रावण तस हरि सीता। अस परस्तर समरिधे तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ुइने, सब सुख भोगी परम पद पाइये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण गा पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूरव ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र, फल पावहि बंदेउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार वे परम प्रसन्न, आसिये धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग माहै, तुलसीदास। हरे कृष्णा।